सभी ने चित्रशैलियां वाले जो प्रश्न घर पर सोल्व किए? यस सर, ये ना चलो मिलाते हैं फिर क्वेश्चन आंसर। तो कितने सही है, कितने गलत है। यस, पहला प्रश्न है आपका, चोर पंचाशी का किस शैली का चित्र है? मेवाड़। मेवाड़ चित्र शैली का ये चित्र है, जिसमें 50 श्लोक लिखे हुए हैं। गुप्त प्रेम का वर्णन है, चोरी छुपे प्रेम करते हैं उसका इसके अंदर वर्णन है। तो क्या आंसर हो गया आपके इसका? मेवाड़ चित्र शैली। चोर पंचाशी का कौन सी चित्र शैली का चित्र है? मेवाड़ चित्र शैली का। इसमें किसका वर्णन है जो तो आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी ध्यान रख लेना। जो चोरी छिपे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका इसके अंदर वर्णन है। चले नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, कमला इलायची महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई है? नाथ द्वारा? नाथ द्वारा चित्र शैली की महिलाएं चित्रकार कमला और इलायची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ जो चित्र शैली है इसमें पंचतंत्र चित्रांकन के लिए ये जानी जाती है। हाँ, नेक्स्ट है अगला, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह। शत्रुसाल हाड़ा ने क्या बनाया था? किसकी? रंगमहल बनाए थे उसने ना। और जो चित्रशाला बूंदी में, बूंदी के जो तारागढ़ है उसके अंदर बूंदी में चित्रशाला की जो स्थापना करवाई वो महाराव उमेद सिंह। और बूंदी का जो बूंदी चित्र शैली है वो स्वर्ण काल भी उमेद सिंह के शासन काल को ही माना जाता है। नेक्स्ट अगला, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रांकन किस चित्रकार के द्वारा किया गया? साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद या चूरुदीन? कमलचंद। 1260 में। किस शासक के काल में? मोकल। मोकल के समय तो सुपास नाम से तेज सिंह, रावल तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय यह चित्रित किया गया आहड़ में। और इसके चित्रकार का नाम है कमलचंद। ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जाता है, सुपास नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार हस्ताक्षर किए जाते थे? तो बताएंगे बीकानेर। बीकानेर चित्र शैली में चित्रकार चित्र पर हस्ताक्षर और तिथि भी अंकित करते थे। बताया था कि हस्ताक्षर भी कर रहे थे और तिथि भी अंकित करते हैं। नेक्स्ट है अगला, राजस्थान के चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टखमण 28 का संबंध किस जिले से? टखमण 28 का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर। अंकन आ जाए तो अंकन संस्था का संबंध भिलवाड़ा। चित्तेरा और दौरा आ जाए तो जोधपुर। नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में किया गया? तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्र शैली। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। चित्रशाला बूंदी सभी के हर भाई अपने हाल ने सुनियो, ठीक है, याद रख लेना बूंदी। किसने स्थापित किए थे यह चित्रशाला बूंदी में? उमेद सिंह हाड़ा।
उमेद सिंह ने स्थापित किया। शत्रुसाल ने तो रंग महल की स्थापना की थी और चित्रशाला की स्थापना उमेद सिंह के। हाँ, अगला है मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक के कौन है? आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दिख रहा पूरा? किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों एक काट देते हैं ना, नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया? कोटा, कोटा कर दूं? कोटा के किस शासक ने के समय उमेद सिंह शिकार करते हुए दर्शाया गया? उमेद सिंह भी आपको नाम ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया गया? निहाल चंद। आंसर हो जाएगा मोर ध्वज निहाल चंद। नागरीदास भी तो था। चलो निहाल चंद हो जाएगा इसमें। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र चित्रित किया गया। शासक कौन था इसमें? सावंत सिंह। बनी ठनी का अर्थ होता है सज्जी धज्जी। बनी ठनी का अर्थ क्या होता है? सज्जी धज्जी, सज्जी धज्जी है ना। हाँ, भारत की मोनालिसा कहते हैं। किसने कहा था? एरिक डिक्सन है और फयाज अली। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। हाँ, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पतवारी है, फड़ है, बनी ठनी है, नहीं है, ये लोक चित्रकला नहीं है। साजिया है, साजियों के लिए कौन सा मंदिर जाना जाता? मच्छिंद्रनाथ, उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ। और केले के पत्तों की साजिया नाथ द्वारा। नेक्स्ट, अजमेर लघु चित्र शैली का संबंध रखने वाले चित्रकारों में एक महिला चित्रकार का प्रमुख स्थान है। अजमेर की साहिबा, याद रखना साहिबा, नोट कर लेना। ये शायद अपन ने नहीं लिखा था। हाँ, अब नोट कर लेना या याद रख लेना ना। अजमेर चित्र शैली में एक महिला चित्रकार का नाम आता है साहिबा। अब बाद में लिख लेना, अभी तो जो चल रहे हैं चल रही रहा। नेक्स्ट, राजस्थान की फड़ चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी हुई है? कौन सी स्कूल से जुड़ी हुई? मेवाड़, शाहपुरा भिलवाड़ा। ये कौन सी चित्र शैली से जुड़ी हुई है? शाहपुरा चित्र शैली से, मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। हाँ, श्रीलाल जी जोशी, दुर्गालाल जी जोशी, पार्वती जोशी, बिल्कुल बिल्कुल। सुपासनहचर्यम क्या है? क्या चित्रित ग्रंथ है? क्या शिलालेख है? हथियार है या रथ है? तो बताएंगे ये एक चित्रित ग्रंथ है, जो मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। मोक्कल के समय, बिल्कुल भाई साहब, 1423 में। कौन थे चित्रकार का नाम? हीरानंद। हीरानंद चित्रकार के द्वारा ये चित्रित किया गया दिलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटा में किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना है? बहादुर सिंह, उमेद सिंह, राम सिंह या भीम सिंह? उमेद सिंह। देखो, राम सिंह के समय तो कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था। इनके समय तो स्वतंत्र विकास हुआ। और भीम सिंह के समय बताया था कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। एक गुमान सिंह और लिखवाया था, जिनके समय लाड़ू चित्रकार ने रागमाला सेठ चित्रित ग्रंथ का 1768 होगा, 1768 ही लिखवाया होगा, 1768 है। और उमेद सिंह के समय जो है इनके समय शिकार दृश्य ये चित्रित बनाया गया। हाँ, रागमाला सेठ लाड़ू चित्रकार के द्वारा।
गुमान सिंह के समय ना। हाँ, किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह जो किशनगढ़ का राजा हुआ करता था, इनके समय ही बनी ठनी चित्र चित्रित किया गया और फिर बाद में ये राजपाट छोड़ करके वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत बड़े भक्त बन गए थे, है ना, भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो आमेर और जयपुर। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, है ना, याद रखना नाम। आमेर और जयपुर चित्र शैलियों के ये प्रमुख चित्रकार हुए हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद, कहाँ के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं? बीकानेर के जो चित्रकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। अगला, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ याद रखोगे। कौन सी चित्र शैली है? किशनगढ़। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जी। मारवाड़ शैली से निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? वीर जी, याद रखना, वीर जी के द्वारा ये चित्रित किया गया है। वीर जी, पाली के विठलनाथ जी चंपावत के ऊपर ये लिखी बनाई गई है ना, इंपोर्टेंट वीर जी वाला ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे। अगला है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार है? क्या बताओगे? जयपुर। देखो, साहिब राम बताया था मैं, साहिबुद्दीन आ जाए तो मेवाड़ और साहिब राम आ जाए तो जयपुर है ना। आदम का जो चित्र बनाए थे पोर्ट्रेट ईश्वरी सिंह के समय। निहाल चंद किस चित्र शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, किशनगढ़ चित्र शैली। जब भी बनी ठनी का नाम आता मुंह से क्या निकलता? मोर ध्वज निहाल चंद। कोटा के किस शासक के काल से शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी है? उमेद सिंह फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चले आगे। गीत गोविंद सार का संबंध किससे है? कौन सी चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार ये मेवाड़ चित्र शैली। मैंने कौन सा मेवाड़ मेवाड़ चित्र शैली। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? मेवाड़। साहिब राम आ जाए तो जयपुर और साहिबुद्दीन आ जाए तो मेवाड़। मनोहर, साहिबुद्दीन, आपके कृपाराम, उमरा, ये अपने जगत सिंह जी के टाइम के थे। चले नेक्स्ट देखते हैं, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई नाथ द्वारा। क्या है पिछवाई में? हाँ, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रांकन है वही एक पिछवाई कला है नाथ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखो, जमुनादास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। कौन सा नहीं है? कहाँ का था? किशनगढ़ चित्र शैली का। नानक राम कहाँ से थे? ये किशनगढ़ चित्र शैली से
थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला का किस शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन नाम सुना? बीकानेर के राय सिंह के समय ये चित्रकार थे। बीकानेर का राय सिंह का नाम सुना क्या? बीकानेर के राय सिंह के समय, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली। और ध्यान रखना, बीकानेर शैली का जो प्रादुर्भाव है राय सिंह के समय हुआ और भागवत पुराण इनके समय। भागवत पुराण जो बीकानेर चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जाता है। बीकानेर चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? भागवत पुराण। किसके समय चित्रित किया गया? राय सिंह के समय। और यह भी ध्यान रखना, रुकनुद्दीन जो है किसके समय दरबारी, किसके समय चित्रकार थे? महाराजा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। अगला प्रश्न है, जमनादास, छोटोलाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, ये कौन सी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है? अलवर। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल, ये चार नाम है, आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ भी है ये। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने मारवाड़, मारवाड़ हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, बीकानेर के मथेरण समुदाय, मथेरण कला पढ़ी थी अपन, कहाँ की है? बीकानेर की। पहले तो ये ध्यान रखना के संबंध में निम्न कथनों को सावधानी से पढ़ना, ठीक है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है, बिल्कुल रहा है। अब देखना, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरणा समुदाय को संरक्षण मिला, सही बात है। बीकानेर में कोई अनूप सिंह जी आया? स्वर्णकाल इनको ही काल है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं और जैन समुदाय है। तो ये सारे के सारे क्या है? सही है, सारे के सारे सही है। चले आगे बढ़े। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़, मेवाड़ को माना जाता है। कुंभा को मेवाड़ चित्र शैली का, हाँ, कोटा चित्रकारी शैली के विषय वस्तु है। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु हाथियों की लड़ाई का दृश्य, आमेर, बूंदी में भी है, बूंदी में भी हाथियों की लड़ाई है, बूंदी भी, हाँ बूंदी भी पड़ा हुआ है, बूंदी में भी है। शिकार दृश्य ये हो जाएगा, शिकार दृश्य कोटा का। दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्य ये जोधपुर शैली का है, जोधपुर शैली। उत्सव दृश्य ये बूंदी का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध कहां से है? पिछवाई पेंटिंग हो जाएगी अपने नाथ द्वारा। गोपाल उदय हुक्मा, आमेर जयपुर, आमेर और जयपुर शैली। नेक्स्ट है अगला, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, तो ये हो जाएगा आपके अलवर शैली से। अब आगे है, एक तरफ चित्र शैली है और दूसरी तरफ है चित्र है, मिलान करना। देखे, नाथ द्वारा शैली का कौन सा चित्र है? नाथ द्वारा चित्र शैली का हो गया पिछवाई। किशनगढ़ का ये बाणी थानी नहीं है, ये यहाँ पर है बनी ठनी, बनी ठनी। और जोधपुर शैली का हो जाएगा ढोला मार। कौन सा सही बैठ रहा फिर? ए फर्स्ट, ए में 2 है, बी में 3 है और सी में 1 है। चलिए अगला देखते हैं।
राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीनतम संग्रह रखने का साहस रखती है? बताएंगे मेवाड़। कौन थे चित्रकार का नाम? कमल चंद। शासक कौन था इस समय? रावल तेज सिंह, 1260 ईस्वी में। हाँ, अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? D.H. गार्डन ने, डॉक्टर S. कुमार ने, V.S. वाणकधर ने और जगत नारायण ने। जगत नारायण कर लीजिए, जगत नारायण। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं का संबंध किससे है? अजंता की गुफाएं जातक कथाएं, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे हैं? बौद्ध धर्म आ जाए तो बौद्ध धर्म बता देना, नहीं तो जातक कथाएं। जातक कथाओं का भी संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, राजस्थान की अजंता एलोरा किसे कहते हैं? राजस्थान की अजंता एलोरा क्या? पोतीखाना? पोतीखाना तो जयपुर में है, वो तो चित्रकला में जो चित्र बने उसको संग्रहित रखे हुए। राजस्थान की अजंता एलोरा कहते हैं कोलवी की गुफाएं। किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाएं। लग झालावाड़ में है। झालावाड़, झालावाड़ नहीं पढ़ा अभी? पढ़ लिया तो फिर इतनी तैयारी कमजोर कैसे चल रही? तो फिर बता रखा, उसको याद रखो। राजस्थान की अजंता एलोरा गुफा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाएं। उसमें क्या है कि गुफा बनी हुई है, गुफा के अंदर पहले आदमी जो रहते थे, बौद्ध धर्म वाले भिक्षु जो लोग हैं, वो गुफाओं में रहते थे। तो उन गुफाओं में उस चट्टानों को खोद खोद के उसको तोड़ तोड़ करके चित्र बना रखे हैं। ठीक है। हाँ, अगला, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह है? अनूप पुस्तकालय में। नेक्स्ट है, राजपुताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? कहां से प्राप्त हुई? बांका गांव भिलवाड़ा। हाँ जी, बांका गांव भिलवाड़ा में राजस्थान की सबसे प्राचीन अलंकृत गुफाएं प्राप्त हुई। अभी तक नहीं गए देखने? चलना मेरे साथ, ले चलूंगा। हाँ, अभी क्लास फ्री होने के बाद मेरे साथ चलना, सब बताऊंगा। राजपुताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने अधिकार राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। टोक ने। डालू चित्रकार, डालू कौन सी चित्र शैली? कोटा? कोटा। गुमान सिंह के समय डालू चित्रकार ने 1768 ईस्वी में रागमाला सेठ लिखा ना। हाँ, 1768 में रागमाला सेठ चित्र का निर्माण किया था, जो कोटा चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्र माना जाता है। नेक्स्ट, कोटा के आलिया बांध से प्राप्त हुए हैं। कोटा का आलिया बांध भित्ति चित्र। अगला, सुपासनामचर्यम क्या है? सुपासनाचर्यम चित्रित ग्रंथ है, किसके समय चित्रित किया गया? पहले तो बताओ कौन सी चित्र शैली से ये? तो सर ये मेवाड़ चित्र शैली से। फिर बताओ मेवाड़ के किस शासक के समय से? महाराणा मोक्कल के समय का है। फिर बताओ इसके चित्रकार का क्या नाम है? कौन है? हीरानंद। योगासन, बसेलो चित्रण और काम शास्त्र, ये किस चित्र शैली में बनाए गए हैं? तो आप बताओगे इसमें अलवर चित्र शैली। अच्छा, बसेलो चित्रण क्या होता? अभी यहाँ लिखा हुआ ना, बसेलो चित्रण।
अरे आपको क्या बताया, यहाँ पर जो चित्र बनाते थे, फिर ये जो बॉर्डर पर चित्र बनाते हैं, इस बॉर्डर पर जो चित्र बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? बसेलो चित्रण। कहाँ के है ये? अलवर शैली में। और गणिकाओं पर भी, गणिकाओं पर चित्र भी यही अलवर शैली में है, इसका भी ध्यान रखना। गणिकाओं पर चित्र जो है कौन सी चित्र शैली में है? अलवर में। और एक ध्यान रखना, जो अलवर चित्र शैली है ये जयपुर शैली और दिल्ली शैली की मिश्रण शैली है। जयपुर और दिल्ली का मिश्रण कौन सी चित्र शैली है? अलवर शैली है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि अलवर शैली में सबसे ज्यादा अंग्रेजी शैली का जो प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव किस चित्र शैली पर पड़ा है? अलवर शैली पे। ये भी आपको ध्यान में रखना। चले आगे। उनियारा शैली किस चित्र शैली की उप शैली है? उनियारा शैली ढूंढाड़, तो ये हो जाएगा आपके ढूंढाड़। उनियारा कहाँ पड़ता है? उनियारा टोंक में पड़ता है। अच्छा, उनियारा का मतलब क्या होता है? उनियारा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उनियारा, उनियारा नहीं जानते हो? चेहरा। उनियारा का मतलब क्या होता है? चेहरा। ध्यान रख लेना, कभी पूछ ले व्हाट इज उनियारा, लेडी के बच्चे उसको तो उनिया बोलते हैं, उनियारा थोड़ी बोलते हैं। नहीं कहते क्या उनियारा देख जाइए। नेक्स्ट है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली का चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी ये कौन सी चित्र शैली का? किशनगढ़ चित्र शैली का है। हाँ, किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और ये चांदनी रात की संगोष्ठी कौन से चित्रकार ने बनाई थी? अमरचंद ने बनाए थे। अमरचंद चित्रकार ने ये चांदनी रात की संगोष्ठी ये चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट, यस क्या हुआ? राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। कब किया था? 1916 में। कौन सी पुस्तक में किया था? राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स में किया था। अगला प्रश्न है, उदयपुर के किस शासक ने चित्तेरूरी ओवरी नामक विद्यालय की स्थापना की? कौन होगा? जगत सिंह प्रथम ही है। जगत सिंह प्रथम से तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। तस्वीरारो कारखाना जगत सिंह प्रथम है, याद रखना इसको। तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी में किसको निरूपित किया गया है? बौद्ध धर्म या जातक कथाएं पर आधारित है। हाँ, बौद्ध धर्म भी कह सकते हैं। हाँ, एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ चित्रकार है। भैंसू का चित्तेरा किसे कहते हैं? भैंसू का चित्तेरा परमानंद चोयल। भैंस पर ऐसे बताया था आपको। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोटा से। बीलू का चित्तेरा गोवर्धन लाल बाबा, बीलू के चित्तेरा। कांकरोली राजसमंद। नीड का चित्तेरा सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर से है। नागरी दास हो जाएगा सावन से। कौन सा सही होगा फिर इसमें से? बे सही है। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई? भारत में कहां से आई है? इटली से आई थी। कहां से आई है? इटली से आई है। हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिख लेते थे। बीकानेर अलवर में भी आता है।
जोधपुर में नहीं। बीकानेर और अलवर शैली की यह विशेषता है जिसमें तिथि और नाम भी लिखते हैं, हस्ताक्षर कर देते। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किसके शासन में? महाराणा प्रताप या अमर सिंह प्रथम? अमर सिंह प्रथम होगा। महाराणा प्रताप के समय तो चावंड चित्र शैली का प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ। चावंड चित्र शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ? महाराणा प्रताप। और निसारुद्दीन के द्वारा निसारुद्दीन जो है, इन्होंने रागमाला जो चित्रित ग्रंथ चित्रित किया, यह किसके समय किया है? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के शासन। नेक्स्ट, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसके समय किया गया? तो क्या बताएंगे? वीर जी ने किया। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति चालू की है। इसे क्या कहते हैं? अरे आरआईएस पद्धति। आला गिला कारीगरी, ऐसे नाम नहीं सुना क्या? आरआईएस पद्धति, आला गिरा पद्धति, इनमें क्या है कि जो चित्र शैली है वो चित्र बनाते वो लंबे समय तक चले, खराब नहीं हो। किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया, तो आप बताओगे कोटा चित्र शैली में। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ? राय सिंह, महाराजा राय सिंह। जबकि बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल आ जाए तो महाराजा अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मथेराना उस्ता कौन सी चित्र शैली को पोषित किया है? तो बताएंगे बीकानेर। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बताएंगे देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्र शैली का विकास किसके समय माना जाता है? कौन से चुंडावत थे? द्वारिका प्रसाद चुंडावत। तो आरंभ हुआ था द्वारिका प्रसाद चुंडावत के समय, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। वेसरी किस चित्र शैली का प्रमुख आभूषण है? तो बताएंगे वेसरी किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख आभूषण है। और ये वेसरी आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है? नाक का ये आभूषण है, वेसरी आभूषण। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू कौन सी शैली से संबंधित रखता है? यह संबंध रखता है ढोला मारू। क्या बताओगे? जोधपुर। जोधपुर है ऑप्शन में? चलिए, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली बूंदी। बूंदी जो चित्र शैली है वो पशु पक्षियों की चित्र शैली भी इसे कहा जाता है। किशनगढ़ के बाद राजस्थान की दूसरी सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली भी मानी जाती है। प्रकृति शैली, पशु पक्षियों की चित्र शैली बूंदी। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नागरीदास हो जाएगा। पहले भी आया था उसमें निहाल चंद नागरीदास, दोनों है। नागरीदास भी चित्रकार है, निहाल चंद भी है। सावंत सिंह, हाँ, इसने नाम बदल दिया था नागरीदास। बड़ी ठणी चित्र बनाया ना, उनमें सावंत सिंह जी का भी हाथ है। चलो आगे चलते हैं। जयपुर राज्य के, देखो ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में। हाँ, चित्रवाड़ा सेकंड ग्रेड 2000
18 में ही आया था, ऑप्शन ए थे, नागरीदास सही माना। उसमें है, उसमें गाइड, पुरानी गाइड लेंगे तो किशनगढ़ चित्र शैलियों के चित्रकारों में नागरीदास भी नाम लिखा हुआ था, तो चित्रकार भी थे, नाम याद रखना है इसमें। अगला है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, क्या हो जाएगा? सूरत खाना। नोट करवाया था? चलो, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत होते हैं राजपूतों के जीवन पर, या फिर नारी सौंदर्य पर, रामायण पर, या भगवान कृष्ण के जीवन पर? भगवान कृष्ण के जीवन पर चित्र बने हुए होते हैं। यस, हाँ भाई, अपने पेपर में ध्यान रखो। नेक्स्ट अगला, बीकानेर के मथुरन समुदाय में तथ्यों पर विचार करना। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथुरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथुरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उतारने के लिए जाने जाते हैं। मथुरन जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, जैन समुदाय है, सारे सही है। हाँ, राजस्थानी चित्र शैली में विशुद्ध रूप से भारतीय, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहने वाले कौन थे? लॉरेंस विलियम, जॉर्ज थॉमसन, पैट्रिक लॉरेंस और सार्डिक खा। लॉरेंस विलियम। नेक्स्ट, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल अलवर, पहले भी आ गया था ये। नेक्स्ट, आदमकद चित्र किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? जयपुर है। फिर ये ईश्वरी सिंह के समय क्या नाम, साहिब राम, प्रोटेट चित्र है ना, प्रोटेट। मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। अच्छा, जैसलमेर चित्र शैली का प्रादुर्भाव किस शासक के काल में हुआ था? अखेराज भाटी का तो स्वर्ण काल कहलाता है, हर्राय भाटी। आरंभ हुआ था हर्राय भाटी, और अखेराज भाटी का शासन काल जो है जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता। जैसलमेर 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 चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है अखेराज भाटी। और दूसरा ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिस पर बाहरी प्रभाव बहुत कम देखने को मिला। सबसे कम बाहरी प्रभाव जैसलमेर चित्र शैली पर पड़ा है। जैसलमेर की, हाँ, मोनालिसा कहते हैं, मांड की मोनालिसा, मांड मोनालिसा भी कहते हैं ना मूमल को। कौन से नंबर का चल रहा था? हाँ जी, हाँ, निम्न में से कौन सी शैली, बाहरी शैली सबसे कम प्रभावित हुई? तो बताएंगे सर कि जैसलमेर चित्र शैली है जो बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है। इफेक्ट पड़ा, बहुत कम इफेक्ट पड़ा इस पर, ना इस पर मुगलों का प्रभाव पड़ा तो ना अंग्रेजी का इस पर प्रभाव पड़ा। अगला, भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? किशनगढ़ चित्र शैली। थोड़ा जल्दी करवा दूं, टाइम हो गया, या फिर कल का रखे? हो ही गया तो कर ही लेते हैं, और क्या, फिर कल आकर के वापस इस फाइल को चालू करेंगे, इसको वापस पढ़ेंगे। यह काम रावण का तो हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? हाँ, तभी हो ही जाएगा। अरे भाई, मैं कह दूं कि मैं नहीं करा तो आप बोलते हैं कि नहीं सर ये तो पूरा करवा दो, कम से कम पढ़ के आए हैं। पिछवाई चित्रांकन है कौन सी चित्र शैली? पिछवाई। पिछवाई आते ही तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? नाथ द्वारा, भगवान श्रीनाथ जी के वहीं ध्यान जाना चाहिए। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र शावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने का चित्रांकन तेज सिंह के समय किसके शासन, तेज सिंह के शासन काल में किसके द्वारा किया गया? कमल चंद, 1260 ईस्वी में। अगला है,
चितेरूरी ओवरी तस्वीर और कारखानों कला जो है विद्यालय के संस्थापक कौन है? कौन है? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट करूंगा सेकंड फर्स्ट। किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है? कुंभा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। इन्होंने ही तो वो तस्वीर और कारखानों और चितेरूरी ओवरी की स्थापना की थी। ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? 1957 में। मदरसा हुनरी की स्थापना? हाँ जी 1857 में। 1857 में मदरसा हुनरी। फिर बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम रखा था और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम रख दिया। अगला है मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है क्या? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, सारी है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्र शैली का विभाजन किस पुस्तक में किया? राजपूत पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है कोटा करूं बूंदी? दोनों कर दूं? फर्स्ट और सेकंड दोनों। असंगत युग्म को छांटिए। धनसार कल्पसूत्र, जगन्नाथ बिहारी सतसई, कमल चंद श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। असंगत को छांटिए। हीरानंद सुपास नाम चरियम, सही बात है। साहिब राम का हो जाएगा रागमाला। साहिब दीन रागमाला था भी। रागमाला तो अपने ये लिखा था रे, हाँ निसारुद्दीन। ये हो जाएगा सेकंड है ना। नेक्स्ट, भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्ति है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत। कौन से जिले से संबंध है? सिक्कर में कौन सा गांव है? मऊ गांव। भैंसू का चित्तेरा किसे कहते हैं? देवकी नंदन परमानंद चोइल को। ताजी प्लस्तर नम भूमि पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? फ्रेस्को ब्रूनो। भित्ति चित्रण की प्रमुख विद्या है फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्रण, सारे। चले आगे। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? कत्थई रंग, गुलाबी रंग, नीले। उपरोक्त सभी सारे। हाँ, नीड का चित्तेरा किसे कहते हैं? सौभाग्य मल्ल गहलोत। कहाँ से थे? नीड क्या होता? नीड घोंसला। ये जो है पक्षियों के घोंसले पर चित्र बनाते थे, इनका प्रमुख विषय रहा था। मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी हो जाएगा। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? तो बता देंगे बूंदी, तारागढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजपूत पेंटिंग्स स्कूल लिखी?
और इसने राजपूताना और पहाड़ी क्षेत्रों की पेंटिंग्स का वर्णन भी किया है। आनंद कुमार स्वामी। कब किया था? 1916 में किया था। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सावन सिंह, किशनगढ़, बाणी ठाणी। शैली ऑफ शैली और उसके चित्रकार दे रखे हैं। तिजारा के हो जाएंगे नंदराम जमुना दास। अलवर का बलदेव गुलाम अली। साहिब राय और मोहम्मद शाह। और किशनगढ़ का हो जाएगा मूल राज और भीख चंद। कौन सा ऑप्शन बेटा? ये वेटरस यही है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान चित्रकला के विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मारवाड़ चित्रकला विद्यालय मुगल शैली के प्रभाव में था, तो मारवाड़ चित्र शैली तो प्रभाव में था, ये तो प्रभाव में था। बीकानेर चित्रकला विद्यालय मुगल शैली के प्रभाव में नहीं था, तो बीकानेर में भी तो मुगलों का प्रभाव पड़ा है, जैसलमेर में नहीं पड़ा है। कोटा विद्यालय में बाघ के शिकार का विषय लोकप्रिय है, यानी शिकार करते हुए। गलत कौन सा है इसमें? सही नहीं वाला बताना है ना, दूसरा वाला ही, केवल दूसरा। शिकार करते हुए, शेर का शिकार, नारी को शिकार करते हुए बता रखे हैं, शिकार करता हुआ बता रखा है, तो आपका दूसरा है। बीकानेर में ये कह रहा कि मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि पड़ा, मारवाड़ में भी पड़ा। मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। हाँ, ऑप्शन गलत हो गया होगा, सही कर देना। नेक्स्ट है नारायण चतुर्भुज घासीराम, ये नाथद्वारा चित्र शैली के चित्रकार है। अगला मोहम्मद शाह साहिब राम, किस चित्र शैली के हैं? साहिब राम, जयपुर, ईश्वरी सिंह के समय थे ये साहिब राम। अगला बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नी का चित्रांकन किस चित्रकला का चित्र शैली का विषय वस्तु था? पारदर्शी ओढ़निया, नागौरी ना, है ना, नागौर। राज्य की फर्ड पेंटिंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा? छापरा। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी है? कौन था? रतन सिंह, रतन सिंह को दी है ना। मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग्स का संबंध किससे है? किशनगढ़ बनी ठनी, भारत की मोनालिसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकारी के रूप में चित्रकला की प्राकृत शैली विकसित हुई है। कृष्ण लीला, नायिका भेद, रागमाला राजस्थानी चित्र से जुड़े हुए हैं। सही बताना, गलत बताना? सही बताना। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों कर देना यहाँ पे, दोनों सही है। अगला है राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु धार्मिक है और राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावनाओं से ओतप्रोत है। दोनों सही है और वह एक की व्याख्या भी कर रहा है, सही है। अगला बूंदी राजमहलों में निर्मित
चित्रशाला किस शासक की देन है? राजमहलों में चित्रशाला छत्रसाल या उमेद सिंह? उमेद सिंह हो जाएगा, उमेद सिंह की देन है। नेक्स्ट प्रश्न, बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? निहाल चंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकला की किस शैली में पक्षियों और जानवरों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान था? तो बताएंगे बूंदी शैली। कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है इसमें? मनोहर नहीं है। मनोहर कहाँ का है? मेवाड़ का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो बता देंगे मारवाड़। चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है जो बताना है? शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है। आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम आरंभ आमेर में हुआ है। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है। चौकेलाव महल का संबंध बीकानेर, ये गलत है। चौकेलाव महल, चौकेलाव महल जोधपुर है। नहीं, आमेर से आरंभ आमेर से हुआ था। जोधपुर। चौकेलाव महल कहाँ है अपने? जोधपुर में। नेक्स्ट, निम्न सभी शैलियों ढूंढार चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है? एक मिनट, क्या बोल दिया इसने? निम्न सभी शैलियों ढूंढार चित्रकला स्कूल के अंतर्गत सिवाय सिवाय मतलब उसको छोड़ करके सभी ढूंढार स्कूल में आती है। तो कौन सा हो जाएगा? बूंदी तो कौन सी स्कूल में आती है? हार्ड होती है। आमेर है ये, जयपुर है ये, उनियारा है ये। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। अगला है, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात प्रोटेट चित्रकार साहिब राम किसके समय? ईश्वरी सिंह के समय। मारवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकारों में कौन शामिल नहीं था? गंगाराम नहीं था। अगला है, हाँ पहले आ गया था। चलो अगला देख लेते हैं। प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र तो मेवाड़। 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन वीर जी, सॉरी मेवाड़ आ रहा नहीं, तो मेवाड़ में तो नसीरुद्दीन मेवाड़ में नसीरुद्दीन। अरे अमर सिंह फर्स्ट के समय। नेक्स्ट है, चित्रशैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास। सावंत कहाँ लिखा हुआ? सतवंत प्रसाद लिखा हुआ। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? नागरीदास। प्रसिद्ध चित्रकारी ढोला मारू शैली कौन सी होगी? जोधपुर। दुगारी चित्र शैली का संबंध, दुगारी कहाँ पड़ता? दुगारी बूंदी में। मारवाड़ शैली रागमाला चित्रावली 1623 में वीर जी है ना। नेक्स्ट, जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल, जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण सवाई प्रताप सिंह का शासन काल। अगला, महामारू शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के। चावंड शैली का चित्रकला का शासन आरंभ हुआ, तो आरंभ हो जाएगा महाराणा प्रताप। और स्वर्ण काल पूछ लेता तो अमर सिंह फर्स्ट। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो बताएंगे किशनगढ़ चित्र शैली का ये चित्रकार था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, पक्षियों का महत्व कौन सी है? बूंदी चित्र शैली को पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला से संबंधित रचना है
तो आंसर हो जाएगा यस, गीत गोविंद हो जाएगा, गीत गोविंद हो जाएगा। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद किसके हो जाएंगे? सावंत सिंह के समय। कौन सी चित्रशैली कांगड़ा और ब्रज शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? तो बताएंगे किशनगढ़। नेक्स्ट अगला, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम, ये चित्रशैली कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? किससे? बीकानेर। रुकनुद्दीन जो आपको भी बताया था, राय सिंह के समय थे, है ना? भागवत पुराण उनके समय रचित की गई थी। हाँ, इसमें क्या आंसर है? बीकानेर शैली। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम चित्र है, इसको सही कर लेना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिख देना। नेक्स्ट है बड़ी ठनी, किशनगढ़। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। पिछवाई चित्रांकन का विषय वस्तु क्या है? क्या हो जाएगा? रासलीला। रासलीला हो जाएगा। सुमेलित करना है। मेवाड़ शैली में कौन सी आंखें? मेवाड़ में हो जाएगी आपके मीन कृत, मछली की तरह। मेवाड़ में मीन कृत करना है ना, मछली। हाँ, मीन करना। हाँ, उसमें मीन, मेवाड़ में मीन कर देना। हाँ, उसको थोड़ा सही कर देना ना। जोधपुर की बादामी से हो जाएगी, बादामी से आंखें। किशनगढ़ की हो जाएगी कमल और खंजर, कमल और खंजर। कोटा की हो जाएगी, कोटा की कैसे हो जाएगी? मृगी के समान। मैं बता रहा हूँ, जिसको लिख लीजिए आप। मिला लो, कौन सा बैठ रहा? कौन सा बैठ रहा? ये बैठ रहा। तो अभी मैंने बोला ना, उसको सही कर देना, गलती हो गई थी। सही कर देना और उसको, है ना। अगला है डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू कोटा, गुमान सिंह के समय 1768 में रागमाला सेठ। क्या हो जाएगा इसमें? कोटा, डालू। यस। अभी लास्ट में मैं एक बार सभी के किस प्रकार आंखें रहती है वो लिखवा दूंगा आपको, सही कर लेना। योगासन चित्रशैली, योगासन, बसेलो चित्रण, काम शास्त्र पर आधारित गणिकाओं पर चित्र, ये सारे किसके हैं? अलवर चित्रशैली के। अच्छा, अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को? विनय सिंह। आदम कद चित्र प्रोटेट चित्रकला शैली कौन सी रही है? तो बताएंगे जयपुर शैली से, है ना, ईश्वरी सिंह के समय। कौन था चित्रकार? साहिब राम। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। हाँ, अगला है कौन सा चित्रकार बेलों के चित्रों के रूप में प्रसिद्ध है? क्या बताओगे? गोवर्धन लाल बाबा। बेलों के चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। डोला मारू, मुम्मल दे, निहाल दे, उजली जेठाना, ये कहाँ की चित्रशैलियों के विषय रहे हैं? क्या बताओगे? तो अपन बताएंगे जोधपुर। कहाँ से संबंधित है ये?
जोधपुर से संबंधित है। किस चित्र शैली में पीला रंग की प्रधानता है? पीला रंग की प्रधानता है, तो आप बता देना बीकानेर। चले आगे। नेक्स्ट, राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीनतम कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। कौन सा चित्रकार ने बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से नहीं जुड़ा हुआ है? नानक राम ने। कहां से नानक राम? किशनगढ़ से। किशनगढ़ से। अगला है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नासिरुद्दीन, या जिसको नासिरदी भी कहते हैं, रागमाला का चित्रण किसके समय किया गया? अमर सिंह फर्स्ट। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? पिछवाई तो क्या हो जाएगा? कृष्ण लीला। चित्रांकन की उनियारा शैली को उपशैली के रूप में जाना जाता है, ढूंढाड़। राजस्थान की प्रथम चित्तेरा महिला कौन रही है? क्या बताओगे? पार्वती देवी, पहली महिला चित्तेरा, थर्ड चित्तेरा। वर्षा में नाचता हुआ मोर कौन सी चित्र शैली की विशेषता रही है? हाँ, बंदरू का कूदते हुए, वर्षा में नाचता हुआ मोर, ये बूंदी चित्र शैली का विषय रहा है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का चित्रांकन किस चित्र शैली से? ये हो गया आपके मारवाड़। ठीक है भैया।